चार लानतें किसी मौलवी की नहीं, खुद इमाम सादिक ने लानत की। अबू हमजा समाली को तालीम की, जियारत की किताब में लिखी गई। हवाला क्या, करबला में मौला अब्बास के हरम में जो जियारत आज भी पढ़ी जाती है वो यही जियारत है जो इमाम सादिक ने तालीम की। मेरे मौला ने पहली लानत की, लानल्लाहु मन कतलक, लानत हो अल्लाह की उन पे जिन्होंने अब्बास को कत्ल किया। चार लानतें पढ़नी है सरकार। पहली लानत, लानत हो अल्लाह की उन पे जिन्होंने हजरत अब्बास को कत्ल किया। दूसरी लानत में इमाम फरमाते लानत हो अल्लाह की उन पे जो अब्बास और फुर्रात के दरमियान खड़े रहे, जो हाइल रहे अब्बास और फुरात के दरमियान। इन दो लानतों का ताल्लुक उलमा कहते हैं कि ये उस दौर के लोगों से था जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन की दुश्मनी में करबला में आए थे। दो लानते मेरे छठे इमाम ने सिर्फ उन पे की जो करबला में खड़े थे। अगली दो लानते पढ़ने लगा बरतानिया वालों, मेरे इमाम फरमाते लानल्लाहु मन जहल हक, मेरे अल्लाह लानत कर हर उस पे जिसने अब्बास के हक को छुपाया। जिसने अब्बास के हक को छुपाया, इमाम फरमाते उस पर भी अल्लाह की लानत, और उस पर भी अल्लाह की लानत जिसने अब्बास की हुर्मत को हल्का समझा। अब ये दो लानतें इमाम की खड़ी है। जो अब्बास के हक को छुपाएगा वो इस लानत में आ जाएगा। जाओ उलमा इस्लाम के सरों पे कुरान रख के पूछो क्या है हक अब्बास का। नबुव्वत अब्बास के पास नहीं, इमामत अब्बास के पास नहीं, फिर कौन सा हक है। और ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, फजीलतों के इकरार से फायदा नहीं होता, हक के इकरार से फायदा होता है।